हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को क्लास 10th जो कि है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल आइडिया, ठीक है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछता है। तो 23 फरवरी को 100% है ये सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया। BIMP सेंट्रल आइडिया है। तो सेंट्रल आइडिया किसका है, उसके लेखक कौन, यानी कि जो कवि हैं वो कौन है, ठीक है। इसको हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे, ठीक है। 2026 बोर्ड एग्जाम अगर देंगे तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो पोएम क्या हमारा, फायर एंड आइस, यानी कि आग और जो है ये बर्फ, ठीक, यानी कि ये फायर एंड आइस इसके बारे में कहा गया है। तो दुनिया जो है इसका सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, देखिए। पोएम ये है फायर एंड आइस, और पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो ये आपके इसके कवि हैं। तो सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे, देखिए कैसे कैसे लिखना, हम डिटेल में एकदम आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी जो सेंट्रल आइडिया है इसका जो पोएम है क्या है, फायर एंड आइस, कंपोज्ड यानी कि लिखित यानी रचित है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि इनके द्वारा ये लिखा गया। किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। कौन सा, फायर एंड आइस, ठीक है। अब आगे देखेंगे, इन दिस पोएम यानी इस कविता में क्या भी क्या कहता है, ठीक है। देखिए, इन दिस पोएम द पोएट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि इन दिस पोएम यानी इस कविता में, इस पोएम यानी कविता में कवि कहा किसके बारे में, एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि संसार खत्म हो जाएगी, ठीक है। संसार कैसे खत्म होगी, ठीक है, ये इसके बारे में बताया कवि ने, ठीक। उसके बाद आगे देखेंगे, सम पीपुल सेज डैट द वर्ल्ड विल एंड आइस, यानी कुछ लोग का कहना यह है कि, ठीक है, सम पीपुल यानी कुछ लोग से कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड द आइस, यानी कि बर्फ में जो है खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो दुनिया है वह जो है बर्फ में यानी इन द आइस, यानी कि बर्फ में खत्म हो जाएगी। लेकिन आगे देखिए क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि कवि के अनुसार, ठीक है, फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड आइस स्टैंड फॉर हेटेड, यानी कि यह जो है कवि के अनुसार यह है वो तो होता है कि जो दुनिया है, ठीक है, आग में, ठीक है, आग में, ठीक है, और जो है ये बर्फ है जो है ये दो लोगों के जो है नफरत में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। किसके अनुसार, ये कवि के अनुसार, अकॉर्डिंग टू जो है पोएट के अनुसार, ठीक है। कहता है कवि की ये जो दुनिया है आपस में नफरत के अनुसार जो है ये जो बर्फ और आग है इससे जो है नफरत में क्या हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, ठीक। आगे देखिए, टू fulfill this desire man will destroy the natural resource and due to hate terrorism will take the place, ठीक है। यानी कि कभी कहता है कि आदमी जो है अपने नफरत में, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो प्राकृतिक स्रोत है उसको, और जो है टेररिज्म यानी कि आतंकवाद को जन्म देता है, यानी कि वह जो है अपने जो प्राकृतिक है उसको जो है न तो करता है, क्या करता है, वह नुकसान पहुंचाता है और एक आतंकवाद का रूप ले लेता है लोगों की नफरत के लिए, ठीक है। यानी खुद जो है नफरत के अनुसार जो है नफरत के थ्रू दूसरों के नफरत में जो है वह एक आतंकवाद बन जाता है और प्राकृतिक को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है लोग, ठीक है। इस तरह वह दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। आगे देखिए, 10 बोथ, इसके अनुसार दोनों, यानी बोथ माने दोनों, ठीक है, फायर एंड आइस, आग और जो है बर्फ है, ठीक है, एज विल हेटेड एंड डिजायर विल केस द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नफरत में जो है ये दुनिया पूरा जो है आपस में जो है खत्म हो जाएगी। जो है आग और जो है ये बर्फ के नफरत में जो है दोनों आपस में नफरत में क्या हो जाएंगे, दुनिया पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ए थिंग्स ऑफ, देखिए, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इसलिए ये जो चीज़ें हैं बहुत ही ब्यूटीफुल यानी सुंदर हैं, और जो है इज ए जॉय फॉर एवर, यानी एक साथ जो है आपस में इससे क्या है, मनोरंजन करना चाहिए, ठीक है, दूसरों से नफरत नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, वह जो है दुनिया खत्म हो सकती है, ठीक है। तो ये कवि ने बताया है तो दुनिया के बारे में, ठीक है, कैसे दुनिया ये खत्म होगी, ठीक है। तो इस तरह आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है बहुत ही आसान तरीके से। तो ये था सेंट्रल आइडिया, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्लास 10th का जो है आइस एंड फायर एंड आइस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप सभी तैयार कर लीजिएगा। तो इस ज़्यादा रिपीट हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो कैसा लगा वीडियो, ये जो है वीडियो बहुत ही
अच्छा वीडियो था, तो इसलिए आप सभी कमेंट कीजिएगा अगर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो लाइक मत कीजिएगा, अगर समझ में आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा प्यारा सा, और चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।